मान लीजिए किसी व्यक्ति का शरीर पूरा हुआ, श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के अनुसार कह रहा हूँ और बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार कह रहा हूँ। तृण जलू का न्याय, पाद विन्यास न्याय, स्वप्न मनोरथन न्याय, श्री भागवत में इतने न्याय का सिद्धांत का वर्णन किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक ही दृष्टांत है, तृण जलू का न्याय। जलू का माने जोंक। जलू का दो प्रकार की होती है, एक जल में जो काट ले पकड़ ले तो रक्त चूस के मोटी हो जाती है, एक तिनके के समान पृथ्वी पर चलने वाली जलूका होती है, तो ऐसे 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 चलती है। उसका शरीर तिनके के समान पतला होता है। वो क्या करती है, आगे शरीर के आगे का हिस्सा फैला करके पकड़ लेती है, फिर पीछे के हिस्से को ऐसे छोड़ती है। इसका अर्थ है तृण जलूका न्याय। ऐसे तृण जलूका न्याय, आगे पकड़कर पीछे को छोड़ना। और एक है पाद विन्यास न्याय, हम आप ऐसे खड़े हो जाएं तो फिर उछलेंगे मंडूका पुलटी न्याय से, कितनी दूरी तय करेंगे, ऐसे खड़े हो जाएं। लेकिन जब चलने का नंबर आवेगा तो ऐसे ऐसे थोड़े दौड़ेंगे। तब क्या करेंगे, प्रायः जो पुरुष होता है प्रायः दायां पांव उसका अपने आप पहले उठता है, माताएं होती हैं उनका बायां पांव पहले उठता है। आगे की धरती को पकड़कर पीछे का पांव उठाता है व्यक्ति। इसका नाम है तृण जलू, इसका नाम है पाद विन्यास न्याय। एक है तृण जलू का न्याय, एक है पाद विन्यास न्याय। एक क्या है स्वप्न न्याय, इस शरीर में रहते हुए ही देह त्याग के बिना स्वप्न में नया शरीर व्यवहार संपादन के लिए प्राप्त होता है। मनोरथन न्याय, मनोराज्य में भी इस शरीर में रहते हुए ही मनोराज्य में मानस शरीर की प्राप्ति होती है, उस समय उसी से व्यवहार करते हैं। इसका नाम है स्वप्न मनोरथन न्याय। तृण जलू का न्याय 1, पाद विन्यास न्याय 2, स्वप्न न्याय 3, मनोरथन न्याय 4। ये तो दृष्टांत हैं। दार्ष्टान्तिक क्या है, एक सिद्धांत। सावधान होकर सुने। जीव को जो आगे शरीर प्राप्त होना है हो ही जाता है, तभी शरीर का त्याग करता है। एक सिद्धांत है, आगे का शरीर अग्रिम शरीर की प्राप्ति होने पर फिर इस शरीर को छोड़ता है। जैसे स्वप्नावस्था में इस शरीर में रहते हुए ही भाव राज्य में उसको स्वप्न का व्यवहार संचालन करने के लिए एक शरीर मिल जाता है, वैसे ही देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में कर्म के फलस्वरूप मनोराज्य में वासना की प्रगल्भता के कारण जो शरीर प्राप्त होता है। अब क्या है, स्वप्नावस्था में शरीर तो प्राप्त हो गया, कौन सा, भाव राज्य में, लेकिन फिर इस शरीर को उद्भासित करने वाला, इस शरीर से भोग दिलाने वाला प्रारब्ध क्या होता है, प्रकट हो जाता है। तो व्यक्ति मरता नहीं है, लेकिन मरने में और स्वप्न में इतना ही अंतर है। भाव राज्य में वासना की प्रगल्भता से शरीर की प्राप्ति पहले हो गई, इस शरीर से संयोग दिलाने वाला प्रारब्ध नष्ट हो गया, बस यह शरीर सब हो जाता है। उस भाव राज्य के शरीर में ही कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राणों के सहित जीव का सन्निवेश हो जाता है। उस मानस शरीर के द्वारा ही स्वर्ग या नरक की ओर फिर वो जीव जाता है, या देह त्याग की विधा। अब प्रश्न होता फिर श्राद्ध का क्या महत्व, तर्पण का क्या महत्व, अंत्येष्टि का क्या महत्व। अब मान लीजिए विधिवत किसी ने उसके शरीर का दाह संस्कार किया, जैसे वाजपेयी जी, नेहरू जी, इन सब की अस्थियाँ संगम में प्रवाहित की गईं। 100 नदी दिव्य नदियों में शरीर के राख डालने की विधा बनी। भले ही कोई नास्तिक श्रोमण रहा हो, लेकिन मरते समय कुछ आस्तिकता प्रकट भी हो जाती है। नेहरू जी ने कहा था कि संगम में अस्थि प्रवाह हो तो भारत की नदियों में, भूमि में मेरे शरीर के राख को विकीर्ण कर देना। वाजपेयी जी
वर्षों से लगभग मूर्छित दशा में थे, लेकिन पुण्य का प्रभाव होगा। मोदी जी आदि ने, घर के परिवार के सदस्यों ने बहुत उत्तम ढंग से दाह संस्कार किया, अस्थियों के विसर्जन का प्रकल्प चल रहा है। तो फिर क्या होता है, यहाँ जैसे कि किसी के खाते में 5,000 है, अब किसी रिश्तेदार सगे संबंधी ने 5,000 और डाल दिया, तो उसकी पूंजी तो अब 10,000 हो गई ना। इसी प्रकार यहाँ अगर विधिवत दाह संस्कार हुआ, उसके निमित्त क्या हुआ, श्राद्ध तर्पण हुआ, अस्थि विसर्जन गंगा आदि दिव्य नदियों में हुआ, उस संकल्प संबंध के प्रभाव से, उस कर्म के प्रभाव से, मंत्र संबंध संकल्प भाव के प्रभाव से वह पुण्य जिसने देह त्याग किया उसको प्राप्त हो जाता है। अभी माता पिता के द्वारा तो उसको शरीर मिला ही नहीं है, केवल भाव राज्य के शरीर से वह क्या लोकांतरों में जा रहा है, जिस लोक में जाना है जा रहा है। जैसे भरद्वाज ऋषि के अवतार द्रोणाचार्य ने 15वें दिन के युद्ध में जब ऋषियों ने हंस का रूप धारण करके कहा, द्रोणाचार्य जी सावधान, हम ऋषि हैं, आपको सावधान करते हैं, आप क्षत्रिय कुल में उत्पन्न नहीं हुए हैं, आप ब्राह्मण हैं। हम दिव्यदर्शी ऋषियों को पता चला है दिव्य दृष्टि के बल पर कि आज आपकी मृत्यु की तिथि है, इसलिए युद्ध का उपक्रम छोड़िए, ब्राह्मणोचित विधा से समाधिस्थ होकर देह त्याग कीजिए। महाभारत। ऋषियों की वाणी सुनकर कहाँ का अश्वत्थामा, कहाँ का दुर्योधन, कहाँ का पांडव, एक क्षण में सब ओर से दृष्टि हटाकर रथ पर ही द्रोणाचार्य निशस्त्र होकर समाधिस्थ होकर उन्होंने देह त्याग कर दिया। समाधिस्थ दशा में देह त्याग किया तब, या समाधिस्थ दशा में ही जो धृष्टद्युम्न उनको मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ था, सबके मना करने पर भी रथ पर चढ़ के उनके गले को काट दिया। लेकिन द्रोणाचार्य तो अपनी समाधिस्थ दशा में ही देह को छोड़ चुके थे। तो 5-4 व्यक्ति जो दिव्यदर्शी थे, युधिष्ठिर जी, श्री कृष्ण जी, संजय जी, अर्जुन जी, इन सबों ने भरद्वाज ऋषि के अवतार द्रोणाचार्य को पुर्यष्टक सहित जीव कला से संपन्न होकर दिव्य भाव राज्य में प्राप्त शरीर से उत्क्रमण करते हुए देखा, जो दिव्यदर्शी थे। तो अब कोई व्यक्ति मरा, मान लीजिए उसको प्रेत की शरीर, भूत का शरीर, प्रेत का शरीर प्राप्त हो गया, भूत योनि प्रेत योनि प्राप्त हो गई, यहाँ उसके निमित्त विधिवत श्राद्ध तर्पण किया गया। उस पुण्य के जुड़ जाने से उसके भाव राज्य में तदनुकूल दिव्य संकल्प हो जाए, बस परिवर्तन हो गया। क्या प्रेत का शरीर, भूत का शरीर नहीं, देवता का शरीर उसको भाव राज्य में मिल गया। और एक बहुत विचित्र बात है, ये जो इस समय कोई मरने के बाद भूत होता है, प्रेत होता है, उसका शरीर भाव राज्य का होता है या माता पिता के द्वारा प्रदत्त होता है? भाव राज्य का होता है। इस समय अगर किसी को नरक मिलेगा तो माता पिता की क्या जरूरत है? भाव राज्य में जो शरीर है उस यातना शरीर से ही नरक का दुख भोगेगा। इस समय अगर किसी को स्वर्ग में प्राप्त होना है, कल्प के आरंभ में तो मान लो अदिति कश्यप के योग से इंद्र का प्रादुर्भाव, अमुक का प्रादुर्भाव, लेकिन इस समय अगर कोई देह त्याग करता है तो भाव राज्य के शरीर में, भाव राज्य में जो देवता का शरीर मिलेगा उसी से तो देवलोक में जाएगा ना। वो तो माता पिता के संसर्ग के बिना ही भूत योनि, प्रेत योनि, देव योनि की प्राप्ति होती है। तो जो ही यहाँ पर उसके निमित्त श्राद्ध तर्पण इत्यादि विधिवत किया जाता है, मैं मत्स्य पुराण से बोल रहा हूँ इस समय, जो ही उसका पुण्य उसको जुड़ जाता है, और पुण्य के प्रभाव से क्या होता है, तदनुकूल भाव राज्य में उसको दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है।